ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ जैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो 3 T's टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। खबरनामा खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। कोरोना की रफ्तार हुई कम, अब पूरी तरह से अनलॉक हुआ उत्तर प्रदेश, सभी जिलों से हटा कोरोना कर्फ्यू। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा हम भी लगवाएंगे वैक्सीन, पहले बीजेपी के टीके का किया था विरोध। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश, कहा पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग क्षमता की जाए दोगुनी। ग्रेटर नोएडा की केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मची अफरा तफरी, आसपास की कंपनियों को पुलिस ने करवाया खाली। नमस्कार, ANB न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान और मैं हूं आपके साथ जुबैर खान।
महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने नवनीत राणा के कास्ट सर्टिफिकेट को खारिज कर दिया है। नवनीत राणा पर फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने का आरोप था, जिसको लेकर कोर्ट की ओर से नवनीत राणा पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। नवनीत राणा के सर्टिफिकेट को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट की याचिका नागपुर बेंच ने दायर की थी। याचिका में दावा किया गया कि नवनीत राणा मूलतः पंजाब से आती हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि वो लबाना जाति से आती हैं, जो कि महाराष्ट्र में एससी की श्रेणी में नहीं आती। ऐसे में उन्होंने फर्जी तरीके से अपना जाति सर्टिफिकेट बनवाया। नवनीत राणा पर स्कूल के फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिखाकर सर्टिफिकेट बनाने का इल्जाम लगा। अमरावती से सांसद नवनीत राणा संसद के सत्र के दौरान लगातार चर्चा में बनी रहती हैं। बीते संसद के सत्र में जब महाराष्ट्र में घटे एंटीलिया केस को लेकर विवाद हुआ था, तब नवनीत राणा ने केंद्र सरकार का पक्ष लिया था और राज्य की उद्धव सरकार पर जमकर निशाना साधा था। कोरोना वायरस से हुई मौत के आंकड़ों पर सवाल उठाया गया है। उन्होंने पूछा है कि कोविड से हुई मौतों के बारे में सरकार के आंकड़ों और शमशान और कब्रिस्तानों के आंकड़ों में इतना फर्क क्यों है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार ने आंकड़ों की जागरूकता फैलाने और कोविड वायरस के फैलाव को रोकने का साधन बनाने के बजाय प्रोपेगेंडा का साधन क्यों बना दिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने कोविड-19 महामारी से मौत के आंकड़ों को घातक कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने का साधन बनाने के बजाय दुष्प्रचार का साधन बना लिया है। उन्होंने सरकार से सवाल पूछने की अपनी श्रृंखला के तहत वीडियो जारी कर कहा कि महामारी की वजह से मरने वालों के आधिकारिक आंकड़ों और विभिन्न शहरों में शमशानों और कब्रिस्तानों में हुए अंतिम संस्कार की संख्या में बहुत ज्यादा फर्क है। A massive deficit between official death data on COVID and unofficial data gathered from crematoriums, graveyards and other sources. Why has the government used data primarily as a propaganda tool rather than using it for what it's meant to be used, to stop the spread of COVID? Experts all around the world have said, make data public and make it transparent. That's the only way we can win the battle against COVID. Why has our government not? वहीं दक्षिण अफ्रीका के डरबन की एक कोर्ट ने महात्मा गांधी की पड़पोती को 62 लाख रेड की धोखाधड़ी और जालसाजी के जुर्म में 7 साल की कैद की सजा सुनाई है। 56 साल की आशीष लुता रामगोबिन को सोमवार को कोर्ट ने बिजनेसमैन AR महाराज के साथ धोखाधड़ी के आरोप में दोषी ठहराया है। उन्होंने महाराज से 62 लाख रैंड कथित रूप से एक ऐसी कंसाइनमेंट के इंपोर्ट और कस्टम क्लियर करने के लिए दिए जिसका कोई अस्तित्व था ही नहीं। आरोप है कि लता ने वादा किया था कि वो इसके मुनाफे का हिस्सा SR महाराज को दे देंगी। लता रामगोविंद जानी मानी ह्यूमन राइट कार्यकर्ता इला गांधी और मेवा रामगोविंद की बेटी है। सोमवार को कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि लता रामगोविंद ने न्यू अफ्रीका अलायंस फुटवेयर डिस्ट्रीब्यूटर्स के डायरेक्टर महाराज से साल 2015 में मुलाकात की थी। महाराज की कंपनी कपड़े और जूतों का आयात, निर्माण और बिक्री करती है और इसी दौरान लता ने महाराज से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 62 लाख रेड की जालसाजी की थी। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में निर्वाचन क्षेत्र अमलोह विधायक काका रणदीप सिंह नाभा ने मंडी गोविंदगढ़ के 10 सरकारी अस्पताल को 1 लाख रुपए के 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सौंपे। इस मौके पर विधायक ने कहा कि अमलोह विधानसभा क्षेत्र में किसी को भी ऑक्सीजन की समस्या होने नहीं दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि एयर कसानतारा से ऑक्सीजन बनाने के लिए सीधे मरीज को काम दिया जाएगा। वहीं विधायक ने लोगों से अपील भी की है कि कोरोना से बचाव के लिए जल्द से जल्द सभी को टीका लगवाएं और टीकाकरण के बाद भी कोविड के खिलाफ टीकाकरण के संबंध में सभी निर्देशों का पालन करें। यही सारी मानवता की भलाई है। और 10 से 10 सिविल सर्जन साहब वालों एक टीम आई है। उन्होंने डिप्यूट किए हैं कि साड़ी कोशिश है कि गोबिंदगढ़ कल परमात्मा ना करे, खुदा ना खास्ता ऐसा वाकया हो कि कोई तीजी लहर चलती है ताकि जिंदगी बचा सकी है। तो साड़ी कोशिश ये है कि 10 से 10 गोबिंदगढ़ सिविल हॉस्पिटल लगाए जान, जिथे उन्होंने C1 का वार्ड बनाया सब तो उसके थां ते
लेकिन इसका निर्णय या अंतिम फैसला साडे डिस्ट्रिक्ट के प्रमुख होंगे डीसी साहिबान सुरभि उन्होंने मलिक मैडम ने उन्होंने लेना है और बकायदा उन्होंने यह उपराला है कि यह लोगों की वरतों लिए यह यूटिलाइज किए जान और ये गुरदर्शन सिंह फाउंडेशन वालों ये योगदान इत्थे 10 कॉन्सनट्रेटर का किया जा रहा है और उमें ही गाहां नूं 7-8 असीं अमलों नूं भी देवांगे फाउंडेशन वालों और मैं विशेष तौर पर धन्नवादी हाँ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर दोपहर में शिवसेना नेता संजय राउत ने अजीत पवार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर कहा है कि राहुल गांधी जो बोलते हैं वो बिल्कुल सही बोलते हैं। ऐसा होता है कभी कभी टेररिज्म में, कब ऐसा होता है जब कोई बम डालता है तो अपने हाथ में फूट जाता है। अब देखिए अजीत पवार साहब ने एक लेटर का कुछ जिक्र किया है चंद्रकांत दादा पाटिल जी ने। ये लेटर था कोई 50 या 55 विधायकों के सिग्नेचर का, वो शरद पवार साहब के ड्रॉवर से चुरा लिया और बीजेपी को दिया, सरकार बन गई। देखो अगर चोरी करने वाला गुनहगार है तो चोरी का माल खरीदने वाला भी उतना ही गुनहगार होता है, वो भी अपराधी होता है। तो दोनों बराबर के अपराधी हैं। लेकिन राहुल गांधी की अपनी एक बात होती है, राहुल गांधी उसमें तथ्य भी होता है। राहुल गांधी जी ने अब तक जो बातें कही है, चाहे वैक्सीनेशन के बारे में हो, चाहे कोरोना के बारे में हो, वो बहुत सी बातें सच साबित हुई है और सरकार को भी बाद में राहुल गांधी की जो बातें हैं उसके ऊपर अमल भी करना पड़ा है। तो राहुल गांधी जी के बात में भी दम। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि उन्हें दूसरे देशों के मुकाबले अपने देशों की कोरोना आंकड़ों को देखना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो भी सुनाते हैं आपको। क्या ये चाहते हैं क्या कि जो गरीबों को, कमजोर तबकों को फ्री राशन दिया जा रहा है पिछले 1 साल से, वो बंद कर दिया जाए? क्या चाहते हैं ये? मुझे लगता है इस डर्टी डिंग डिपार्टमेंट के दिमाग को ठीक करना चाहिए और हर चीज में क्रिटिसाइज करना, कंडेम करना, उस पर क्वेश्चन करना, ये जो दुकानें हैं ये बंद होनी चाहिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने अग्रणी भूमिका निभा करके एक अप्रत्याशित संकट, एक इतना बड़ा संकट जो पूरी दुनिया के सामने था, उस संकट से देश को बाहर निकालने के लिए बिना रुके हुए, बिना थके हुए जो उन्होंने परिश्रम किया, जो प्रयास किया, उसके परिणाम आज सामने दिख रहे हैं। आज देश जो है वो उससे बाहर उभरने और निकलने के रास्ते पे खड़ा हुआ है। लेकिन ये डर्टी डिंग डिपार्टमेंट जो है वो किस तरह से अफवाहें फैलाओ, किस तरह से जो है वो भ्रम फैलाओ, इसके काम में लगा हुआ है। आज जो है अगर वो आंकड़े देख लेंगे दुनिया के और भारत के, तो उनके पैर के तले जमीन खिसक जाएगी। भारत के लोगों ने, भारत के लोगों के संयम, सावधानी और संकल्प ने और सरकार ने मिलकर के इस कोरोना के इस बड़ी लड़ाई, एक बहुत बड़ी जंग को जीतने की तरफ देश बढ़ रहा है।
आंकड़ों के चक्कर में अगर पड़ेंगे तो बहुत इनको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, इतना ही मैं कह सकता हूँ। ये ऐसा नहीं, कहावत भी नहीं कह पाते ये तो। कोई कहेगा देर आए दुरुस्त आए, कोई कहेगा देर से आए नहीं भी आए। अरे भैया तुम देर से भी नहीं आते, तुम्हारी तो सोच भी ऐसी कुंठित हो गई है कि उस कुंठित सोच में आप खुद अपने आप फंसे हुए हो। सपा प्रवक्ता सुनील यादव ने अखिलेश यादव के वैक्सीन लगवाने वाले बयान पर कहा है कि ये बीजेपी की वैक्सीन नहीं है, ये देश की वैक्सीन है, लिहाजा वो वैक्सीन लगवाएंगे। उन्होंने योगी सरकार पर भी बड़ा जुबानी हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी वैक्सीन को अपनी वैक्सीन बता रही है, लेकिन कम से कम अब भाजपा को समझ में आ गया, जब पूरा देश गुस्से में है तो कम से कम उन्होंने ये वादा किया है कि हम टीकाकरण कराएंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि हमने कहा था कि हम भाजपा का टीका नहीं लगवाएंगे, लेकिन वैक्सीन देश की है, भारत की है, उसको लगवाने के लिए वो भी तैयार हैं। और भाजपा देश नहीं है, भाजपा हर मुद्दे पर राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी वैक्सीन को लेकर के भी अपना प्रचार कर रही थी कि मानो मोदी जी ने बना दिया हो। देश के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने जो वैक्सीन बनाई है, हमको, देश को, सबको गर्व है। और हमारे नेता ने भी कहा है कि हम टीकाकरण कराएंगे। तो कम से कम ये बात अब साफ हो गई है कि जो भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही थी, अब उन्होंने टीकाकरण कराने की बात स्वीकार की कि हम सबको टीकाकरण। भारतीय जनता पार्टी कमीशन खोरी में, कालाबाजारी में और व्यापार करने में बहुत माहिर पार्टी है। इनके तो जो बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने स्वीकार किया कि हम शुद्ध बनिया हैं। इसका मतलब वो केवल व्यापार करना चाहते हैं, अपने लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। तो अगर एक तरफ प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मुफ्त में टीकाकरण होगा, दूसरी तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल वाले मनमानी तरीके से पैसा वसूल रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी को देखना चाहिए कि उनकी बात का अमल क्यों नहीं हो रहा। ममता बनर्जी जी का जो बयान है वो देश दुनिया में सब लोग जान गए कि कैसे देश में सही समय पर फैसला न लेने पर हजारों लोगों की जान चली गई। कोई ऑक्सीजन की कमी से मर गया, किसी को बेड नहीं मिला, किसी को दवा नहीं मिली, गांव में टेस्टिंग नहीं हुई। तो उत्तर फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हुआ है, जल्द हाजिर होते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਥ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਫ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਗਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਮੋਦਗਿਲ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਫ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੀ ਫੈमिली ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मेरी लोगों से एक ही अपील है कि वैक्सीन जो है वो एक हमारा अधिकार है और इस अधिकार से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, ये हमें जरूर लगवानी चाहिए क्योंकि इसी से हमारे जो बचाव है और बचाव में ही दूसरों का बचाव है। फर्स्टली हम जब खुद का बचाव करते हैं तभी हम अपनी फैमिली का बचाव करते हैं और दूसरों के साथ जब हम मिलते हैं तो शायद इसमें दूसरे पर्सन को भी हम सेफ रखते हैं। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਫ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबर दोपहर में रुख अगली अहम खबरों की ओर कर लेते हैं। बीजेपी नेता नवल किशोर यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी को बात समझ में नहीं आती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का एक ही लक्ष्य है कि पीएम अगर दिन कहें तो रात कहना है। उन्होंने और क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। राहुल गांधी को बात समझ में नहीं आती है, निजी है। वो जब तक सर्विस नहीं करे, वो अपने जो एम्प्लॉइज को जो सर्विस देते हैं और उसके एवज में पैसा देते हैं, वो सर्विस अगर लेते हैं और इतने बड़े देश में अगर हमको सुरक्षा देते हैं हमारे नागरिकों को, तो 100-150 रुपया बड़ी बात नहीं है। ये राहुल गांधी का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, किसी तरह अगर प्रधानमंत्री जी दिन कहें तो उनको रात कहना, चूंकि अपना तो कोई विजन और दृष्टि है नहीं, इसीलिए किसी तरह की बात कह के लोगों को अपमानित करना और सिस्टम को डिरेल करना। वहीं पंजाब के जिला फतेहगढ़ साहिब में पुलिस ने अलग अलग मामलों में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 नाइजीरियन को मुख्य रूप से CIA स्टाफ सरहिंद ने मंडी गोबिंदपुर से 520 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। वो दिल्ली से हेरोइन लाकर पंजाब के अलग अलग जिलों में बेचता था। इस मामले में SSP फतेहगढ़ साहिब अमनीत कोंडल ने कहा कि मंडी गोबिंदगढ़ का एक शख्स जो अलग से दिल्ली से हेरोइन 5 ग्राम के साथ एरिक नाम के नाइजीरियाई व्यक्ति के पास लाया था, उसे भी अब गिरफ्तार किया जा चुका है। कई दिनों तो साडी एक स्पैशल ड्राइव चल रही सी नशियां दे खिलाफ ते जिहड़े भी एंटी सोशल एलीमेंट्स है
ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਈ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ CIA ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਲ ਜੀਓ ਸਪੈਸ਼ਲੀ DSP ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ DSP ਅਮਲੋਹ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ 3-4 ਕੇਸਿਸ ਆ ਵੱਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਸਾਡੀ ਕੱਲ ਦੀ ਅਰਾਊਂਡ 520 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ। CI ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਈਜੀਰੀਅਨਸ ਹੈ ਕੁਝ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਸਡ ਔਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ इंचार्ज CIA गब्बर सिंह और SHO मंडी गोबिंदगढ़ प्रेम सिंह उन्होंने दे जॉइंट टीम वर्क च 2 नाइजीरियन नैब किए है लाइटा वाला चौक मंडी गोबिंदगढ़ एरिया च। उन्होंने दे नाम है लुइस जैन तो दूजे का नाम है लकी कैमा। ये दोनों नाइजीरिया को बिलोंग करते। तो जी 520 ग्राम हैरोइन रिकवर हुई है, इट इज़ अ बिग क्वांटिटी जी। फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का हुआ है, जल्द लौटता है। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। पूरे पंजाब ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुख अगली अहम खबरों की ओर करते हैं। जयपुर ग्रेटर के महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर के निलंबन के मामले में प्रदेश बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदेश कार्यालय के बाहर हुए विरोध प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, निलंबित महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर समेत कई बीजेपी नेता और निगम पार्षद मौजूद रहे हैं। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि इस पूरे मामले में प्रदेश सरकार ने एक तरफा कार्रवाई की। बीजेपी की महापौर का पक्ष सुने बिना फैसला लिया गया जो पूरी तरह से बेबुनियाद है। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि सरकार तानाशाही रवैया अपना चुकी है, ये लोकतंत्र के विरुद्ध है। बीजेपी पदाधिकारियों ने कहा कि ये रुख बताता है कि प्रदेश सरकार राजनीतिक द्वेष की भावना से काम कर रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बात बात पर नैतिकता की और लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लेकिन हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और उनकी कथनी और करने में इतना फर्क है कि जयपुर ग्रेटर निगम की मेयर को निलंबित किया जाना ये अपने आप में उनकी बात को इस तरीके से एक प्रतिशोध को और विद्वेष को साबित करता है। 39 का दुरुपयोग जो नगरपालिका अधिनियम है उसका दुरुपयोग ये पहली बार हुआ है। मुझे लगता है इसके पीछे साफ तौर पर कांग्रेस की वो खींच और बौखलाहट है कि जयपुर की राजधानी में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा जनादेश मिला, कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। उनकी छाती पर बीजेपी इस तरीके से किस तरीके से काबिज हो सकती है, ये उनके मन में हमेशा से बौखलाहट थी। इन्होंने एक अवसर ढूंढा अफसर की और जनप्रतिनिधियों की। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं
उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर दोपहर में पश्चिम बंगाल के भाटापार में बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से प्रदर्शन किया गया और टायर जलाकर रोड भी जाम किया गया। दरअसल यहां बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के बाद ग्रामीण और कार्यकर्ता भड़क गए और उन्होंने रास्ते पर टायर जलाकर अपना गुस्सा जाहिर किया। इस मौके पर भारी मात्रा में पुलिस बल भी मौजूद रहा और उन्होंने लोगों को समझाने की भी कोशिश की। बता दें कि राज्य में चुनावों के बाद से ही बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प की खबरें सामने आ रही हैं। সাটারে হ্যাঁ, তারপরে কালকে তো আমি डायरेक्ट मर्डर हो जेता। हमारा शटर में वो पहला लात मारा, बम लेकर चलाने जाता रहा तो 2-4 लड़का था। हम टोटो चलाते हैं, हम बैरकपुर भाड़ा हैं, वही लड़का मारा जो उसको मारा है टुनटुन चौधरी। हाँ, हमारा शटर में 2-4 लात मारा। उसका बाद हम जब देखे टोटो लेकर आए तो देखे भीड़ है, हम समझ गए नहीं तो घटना हमारा ही ऊपर घटता। हाँ, हम सोजा टोटो लेकर घर चले गए। जाने के बाद फिर हम लड़का से टोटो भेज दिए कि जाकर दुकान में लगा दो। हाँ, तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? इंसाफ चाह रहे हैं हम लोग। पुलिस कहाँ काम कर रहा है? इसका आगे तो बम चला है, 6 पीस बम चला है। पुलिस के सामने वो लोग घूर रहा था। पुलिस का निष्क्रिय है, जरूर नहीं, इसका तब न घूर रहा है। उसका ताकत आया कहाँ से? जिसका माँ आम बेचता है, फल बेचता है, और उसका पावर इतना आया कहाँ से? तो हम लोग को चंदन सिंह को घर में से खींच के मारेंगे। अगर इंसाफ मिल गया, पुलिस नहीं आएगा। अगर पुलिस इंसाफ दे दिया तो हम लोग रास्ता क्लियर कर देंगे। खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां धामपुर नगर के एक मोहल्ले में सिरफरा युवक प्रेमिका से बेवफाई के चलते जान देने की नीयत से मोबाइल फोन के टावर पर जा चढ़ा। दरअसल युवक टावर से कूदकर आत्महत्या की धमकी देने लगा। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, जिसके बाद वहां पर तमाम जानकारी के लिए सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने एक अन्य युवक को टावर पर चढ़ाकर उसे नीचे उतरवाया। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि युवक का अपनी ही कॉलोनी में एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती के परिजनों ने उसकी शादी दूसरी जगह तय कर दी थी, जिसके बाद युवक को पता चल गया था। इससे खफा होकर युवक मोहल्ले के पास ही लगे मोबाइल फोन के टावर पर जा चढ़ा और वहां से नीचे कूदकर आत्महत्या करने की धमकी देते हुए चिल्लाने लगा। लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में किसी तरह से युवक को टावर से नीचे उतारा। युवक को हिरासत में लेकर फिलहाल पुलिस तहकीकात कर रही है। यूपी के आगरा में भगवान टोकी स्थित श्री पारस हॉस्पिटल के संचालक अरिंजय जैन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें डॉक्टर कहता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि आखिर ऑक्सीजन की किल्लत के बीच मॉक ड्रिल करके 22 मरीजों को छांटा गया है। दरअसल मरीजों की जान से खिलवाड़ करने का यह मामला काफी संजीदा है। यही वजह है कि इस मामले में जिलाधिकारी ने जांच की बात कही है। वहीं सवालों के घेरे में आए डॉक्टर अरिंजय जैन ने अपनी सफाई देते हुए बताया कि मॉक ड्रिल के बाद अपने अधीनस्थ के साथ कही गई है, ऑक्सीजन बंद नहीं की गई है। सब लोग बच्चे थे, जिला प्रशासन, सरकारें ने पूरा प्रयासरत थी कि ऑक्सीजन की किल्लत को दूर किया जाए। हम लोगों को भी शासन से निर्देश प्राप्त हुए थे कि जुडिशियस यूज एंड द राशनल यूज ऑफ द ऑक्सीजन।
ठीक है। जब हम किल्लत में थे अप्रैल के तीसरे हफ्ते में, तो उस किल्लत में हम अपने मरीजों को कैटेगराइज कर रहे थे कि कौन सा मरीज हमारा हाई फ्लो पर है, कौन सा मरीज हमारा लो फ्लो पर है। हमें मरीजों की ऑक्सीजन डिपेंडेंसी पता करनी थी कि हम ऑक्सीजन की किल्लत आने पर या आपूर्ति रुक जाने पर हम किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करेंगे। सर मेडिकल में ये ट्रायल ठीक माना जाता है? ट्रायल नहीं है सर, ट्रायल वर्ड तो है ही नहीं सर, वो तो वीडियो में दिखाया गया है, ट्रायल नहीं है सर। वीडियो में आप साफ तौर से कह रहे हैं कि हमने 7 बजे मॉक ड्रिल का है। मॉक ड्रिल का मतलब होता है कि किसी घटना को फेस करने से पहले उसके लिए एहतियात बरत लिए जाए, हम वो सीख जाएं हमें कैसे कार्य करना है उस समय आपातकाल में। तो हम अपने मरीजों को कैटेगराइज करते थे। ये कोई फैक्चुअली 26 तारीख को जनपद इस पारस हॉस्पिटल में 97 जो पेशेंट भर्ती थे उसमें से 4 डेथ हुई हैं। 27 तारीख को 3 कोविड डेथ हुआ है। अतः जो संख्या है यह जो 22 यहाँ दिखाया जा रहा है, प्राइमरली यह संख्या वैसे पेशेंट्स हैं वहाँ जो उनके क्रिटिकल है, क्योंकि पारस हॉस्पिटल में आईसीयू के लिए काफ़ी उनके पास बेड्स थी और काफ़ी उनके पास आईसीयू के पेशेंट्स इस तरह के थे। अतः इस बात में कि 22 लोगों की डेथ हुई कोई सत्यता नहीं है, लेकिन फिर भी आज जो वीडियो कुछ प्रचारित किया जा रहा है इसको ठीक से एक बार अध्ययन कर लिया जाएगा। और इसमें वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਵਸਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਲਰਟ ਮੋਡ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 15000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਗੱਲ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 10000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਪਿੰਡ ਮੁਕਤ ਅਭਿਆਨ ਤੇ ਉਸ ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰੀਬ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਲਥ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ 100 ਦੇ 100 ਹੈਲਥ 94 ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਸ਼ੋਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर दोपहर में यूपी के बुलंदशहर में समय पर कोविड वैक्सीन सेंटर पर स्टाफ के नहीं पहुंचने से लोग परेशान होते दिखाई दिए। कोविड वैक्सीन सेंटर की बदइंतजामी का वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो गया। ये वायरल वीडियो जिला अस्पताल के कोविड सेंटर का बताया जा रहा है, जिससे अस्पताल प्रशासन पर अब लगातार सवाल उठते नजर आ रहे हैं। इसके बारे में मैं जानकारी प्राप्त करूंगा। समझ नहीं, स्टाफ हमारा समय से मिलता है, सेशन शुरू हो जाते हैं, पर कभी कभी रात वैक्सीन जैसे डेट आती है तो थोड़ी सी उसकी वजह से देरी हो सकती है।
अदरवाइज सारे सेशन समय से कर लेंगे। यूपी के कुशीनगर में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां गोरखपुर के रहने वाले युवक ने हाटा कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली युवती को अपना नाम सोनू शुक्ला बताकर पहले प्रेम के जाल में फंसाया और फिर उसे नशीली दवा खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म करते हुए वीडियो और फोटोशूट किया। इसके बाद मुस्लिम युवक हिंदू युवती को मुस्लिम धर्म स्वीकार करके शादी करने का दबाव भी बनाने लगा। युवती को जब पता चला कि युवक मुस्लिम है तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद युवक ने युवती की अश्लील वीडियोस और फोटोज को युवती के रिश्तेदारों और परिचितों को भेजना शुरू कर दिया। हिंदू युवती अब दर बदर भटक रही है और युवक से बचने के गुहार लगा रही है। यूपी में सिद्धार्थनगर के खेत में एक 22 साल के युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। आनंद फानन में इसकी जानकारी ग्रामीणों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला शौरतगढ़ थाना क्षेत्र के जड़ियाकुई गांव का है। मृतक के पिता का कहना है कि उसकी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो इस तरह के लगातार मामले सामने आते जा रहे हैं। तो वहीं यूपी के गौतम बुद्ध नगर में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। सुबह इंडस्ट्रियल एरिया में आग लगने की घटना सामने आई। पुलिस अधिकारी ने मामले में जानकारी देते हुए बताया कि फैक्ट्री में थिनर बनाने का काम होता था, जिसकी वजह से आग बेतहाशा फैल गई। कुल 15 दमकल विभाग की गाड़ियों ने मिलकर आग पर काबू पाया है। फिलहाल घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। वहीं आग लगने के कारणों का भी अभी तक पता लगाया जा रहा है। आज सुबह 8:20 पर साइट सी इंडस्ट्रियल एरिया में आग की सूचना प्राप्त हुई थी। यहाँ पर E28 पते पर एक केमिकल की फैक्ट्री है, जिसमें काफ़ी भीषण आग लगी हुई थी। कुल 15 फायर की गाड़ियों ने आग पे काबू पा लिया है। किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है। आग के कारणों का पता अभी नहीं चल पाया है। इस फैक्ट्री में थिनर बनाने के काम होता। और अगली खबर ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों से जुड़ी हुई है। जरूरी नहीं कि जो आपकी ट्रेन की टिकट चेक कर रहा हो वो टिकट एग्जामिनर ही हो सकता है कि आप अपनी टिकट किसी फ्रॉड के हाथ में दे रहे हो और टिकट में कोई भी खामी पाने पर वो आपसे पैसे ऐंठ भी ले। ऐसा ही एक फ्रॉड देहरादून से मुजफ्फरपुर जाने वाली ट्रेन में पकड़ा गया है, जिसमें समय रहते अन्य टिकट एग्जामिन ने धर दबोचा और मामले की जानकारी आरपीएफ और जीआरपी को दी है। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। तो फिलहाल खबर दोपहर में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ जैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's, 3 T's, टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर।
खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। नमस्कार, ANB न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान और मैं हूं आपके साथ जुबैर खान। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने नवनीत राणा के कास्ट सर्टिफिकेट को खारिज कर दिया है। नवनीत राणा पर फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने का आरोप था, जिसको लेकर कोर्ट की ओर से नवनीत राणा पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। नवनीत राणा के सर्टिफिकेट को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट की याचिका नागपुर बेंच ने दायर की थी। याचिका में दावा किया गया कि नवनीत राणा मूलतः पंजाब से आती हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि वो लबाना जाति से आती हैं, जो कि महाराष्ट्र में SC की श्रेणी में नहीं आती। ऐसे में उन्होंने फर्जी तरीके से अपना जाति सर्टिफिकेट बनवाया। नवनीत राणा पर स्कूल के फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिखाकर सर्टिफिकेट बनाने का इल्जाम लगा। अमरावती से सांसद नवनीत राणा संसद के सत्र के दौरान लगातार चर्चा में बनी रहती हैं। बीते संसद के सत्र में जब महाराष्ट्र में घटे एंटीलिया केस को लेकर विवाद हुआ था, तब नवनीत राणा ने केंद्र सरकार का पक्ष लिया था और राज्य की उद्धव सरकार पर जमकर निशाना साधा था। कोरोना वायरस से हुई मौत के आंकड़ों पर सवाल उठाया गया है। उन्होंने पूछा है कि कोविड से हुई मौतों के बारे में सरकार के आंकड़ों और शमशान और कब्रिस्तानों के आंकड़ों में इतना फर्क क्यों है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार ने आंकड़ों की जागरूकता फैलाने और कोविड वायरस के फैलाव को रोकने का साधन बनाने के बजाय प्रोपेगेंडा का साधन क्यों बना दिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने कोविड-19 महामारी से मौत के आंकड़ों को घातक कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने का साधन बनाने के बजाय दुष्प्रचार का साधन बना लिया है। उन्होंने सरकार से सवाल पूछने की अपनी श्रृंखला के तहत वीडियो जारी कर कहा कि महामारी की वजह से मरने वालों के आधिकारिक आंकड़ों और विभिन्न शहरों में शमशानों और कब्रिस्तानों में हुए अंतिम संस्कार की संख्या में बहुत ज्यादा फर्क है। A massive deficit between official death data on COVID and unofficial data gathered from crematoriums, graveyards and other sources. Why has the government used data primarily as a propaganda tool rather than using it for what it's meant to be used, to stop the spread of COVID? Experts all around the world have said, make data public and make it transparent. That's the only way we can win the battle against COVID. Why has our government not? वहीं दक्षिण अफ्रीका के डरबन की एक कोर्ट ने महात्मा गांधी की पड़पोती को 62 लाख रेड की धोखाधड़ी और जालसाजी के जुर्म में 7 साल की कैद की सजा सुनाई है। 56 साल की आशीष लुता रामगोबिन को सोमवार को कोर्ट ने बिजनेसमैन AR महाराज के साथ धोखाधड़ी के आरोप में दोषी ठहराया है। उन्होंने महाराज से 62 लाख रैंड कथित रूप से एक ऐसी कंसाइनमेंट के इंपोर्ट और कस्टम क्लियर करने के लिए दिए जिसका कोई अस्तित्व था ही नहीं। आरोप है कि लता ने वादा किया था कि वो इसके मुनाफे का हिस्सा SR महाराज को दे देंगी। लता रामगोविंद जानी मानी ह्यूमन राइट कार्यकर्ता इला गांधी और मेवा रामगोविंद की बेटी है। सोमवार को कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि लता रामगोविंद ने न्यू अफ्रीका अलायंस फुटवेयर डिस्ट्रीब्यूटर्स के डायरेक्टर महाराज से साल 2015 में मुलाकात की थी। महाराज की कंपनी कपड़े और जूतों का आयात, निर्माण और बिक्री करती है और इसी दौरान लता ने महाराज से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 62 लाख रेड की जालसाजी की थी।
पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में निर्वाचन क्षेत्र अमलोह विधायक काका रणदीप सिंह नाभा ने मंडी गोविंदगढ़ के 10 सरकारी अस्पताल को 1 लाख रुपए के 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सौंपे। इस मौके पर विधायक ने कहा कि अमलोह विधानसभा क्षेत्र में किसी को भी ऑक्सीजन की समस्या होने नहीं दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि एयर कसानतारा से ऑक्सीजन बनाने के लिए सीधे मरीज को काम दिया जाएगा। वहीं विधायक ने लोगों से अपील भी की है कि कोरोना से बचाव के लिए जल्द से जल्द सभी को टीका लगवाएं और टीकाकरण के बाद भी कोविड के खिलाफ टीकाकरण के संबंध में सभी निर्देशों का पालन करें। यही सारी मानवता की भलाई है। ये 10 संगे और 10 से 10 सिविल सर्जन साहब वालों इतने टीम आई है। उन्होंने डिप्यूट किए हैं कि साड़ी कोशिश है कि गोबिंदगढ़ कल परमात्मा ना करे, खुदा ना खास्ता ऐसा वाकया हो कि कोई तीजी लहर चलती है ताकि जिंदगी बचा सकीए। तो साड़ी कोशिश ये है कि 10 से 10 ये गोबिंदगढ़ सिविल हॉस्पिटल लगाए जान, जिथे उन्होंने C1 का वार्ड बनाया सब तो उसके थां ते। लेकिन इसका निर्णय या अंतिम फैसला साडे डिस्ट्रिक्ट के प्रमुख होंगे DC साहिबान सुरभि, उन्होंने मलिक मैडम ने उन्होंने लेना है और बकायदा उन्होंने यह उपराला है कि यह लोगों की वरतों लिए यूटिलाइज किए जान। और ये गुरदर्शन सिंह फाउंडेशन वालों ये योगदान इतने 10 कॉन्सनट्रेटर का किया जा रहा है और उमें ही गाहां 7-8 असी अमलोह भी देवांगे फाउंडेशन वालों। और मैं विशेष तौर पर धन्यवादी हाँ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर दोपहर में शिवसेना नेता संजय राउत ने अजीत पवार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर कहा है कि राहुल गांधी जो बोलते हैं वो बिल्कुल सही बोलते हैं। ऐसा होता है कभी कभी टेररिज्म में, कब ऐसा होता है जब कोई बम डालता है तो अपने हाथ में फूट जाता है। अब देखिए अजीत पवार साहब ने एक लेटर का कुछ जिक्र किया है चंद्रकांत दादा पाटिल जी ने, ये लेटर था कोई 50 या 55 विधायकों के सिग्नेचर का, वो शरद पवार साहब के ड्रॉवर से चुरा लिया और बीजेपी को दिया, सरकार बन गई। देखो अगर चोरी करने वाला गुनहगार है तो चोरी का माल खरीदने वाला भी उतना ही गुनहगार होता है, वो भी अपराधी होता है। तो दोनों बराबर के अपराधी। लेकिन राहुल गांधी की अपनी एक बात होती है, राहुल गांधी उसमें तथ्य भी होता है। राहुल गांधी जी ने अब तक जो बातें कही है, चाहे वैक्सीनेशन के बारे में हो, चाहे कोरोना के बारे में हो, वो बहुत सी बातें सच साबित हुई है और सरकार को भी बाद में राहुल गांधी की जो बातें हैं उसके ऊपर अमल भी करना पड़ा है। तो राहुल गांधी जी के बात में भी दम। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि उन्हें दूसरे देशों के मुकाबले अपने देशों के कोरोना आंकड़ों को देखना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो भी सुनाते हैं आपको। क्या ये चाहते हैं क्या कि जो गरीबों को, कमजोर तबकों को फ्री राशन दिया जा रहा है पिछले 1 साल से, वो बंद कर दिया जाए? क्या चाहते हैं ये? मुझे लगता है इस डर्टी डिंग डिपार्टमेंट के दिमाग को ठीक करना चाहिए और हर चीज में क्रिटिसाइज करना, कंडेम करना, उस पर क्वेश्चन करना, ये जो दुकानें हैं ये बंद होनी चाहिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने अग्रणी भूमिका निभा करके एक अप्रत्याशित संकट, एक इतना बड़ा संकट जो पूरी दुनिया के सामने था, उस संकट से देश को बाहर निकालने के लिए बिना रुके हुए, बिना थके हुए जो उन्होंने परिश्रम किया, जो प्रयास किया, उसके परिणाम आज सामने दिख रहे हैं। आज देश जो है वो उससे बाहर उभरने और निकलने के रास्ते पे खड़ा हुआ है। लेकिन ये डर्टी डिंग डिपार्टमेंट जो है वो किस तरह से अफवाहें फैलाओ, किस तरह से जो है वो भ्रम फैलाओ, इसके काम में लगा हुआ है। आज जो है अगर वो आंकड़े देख लेंगे दुनिया के और भारत के, तो उनके पैर के तले जमीन खिसक जाएगी। भारत के लोगों के संयम, सावधानी और संकल्प ने
और सरकार ने मिल करके इस कोरोना के इस बड़ी लड़ाई, एक बहुत बड़े जंग को जीतने की तरफ देश बढ़ रहा है। आंकड़ों के चक्कर में अगर पड़ेंगे तो बहुत इनको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, इतना ही मैं कह सकता हूं। ये ऐसा नहीं, कहावत भी नहीं कह पाते। ये तो कोई कहेगा देर आए दुरुस्त आए, कोई कहेगा देर से आए नहीं भी आए। अरे भैया तुम देर से भी नहीं आते, तुम्हारी तो सोच भी ऐसी कुंठित हो गई है कि उस कुंठित सोच में आप खुद अपने आप फंसे हुए हो। सपा प्रवक्ता सुनील यादव ने अखिलेश यादव के वैक्सीन लगवाने वाले बयान पर कहा है कि ये बीजेपी की वैक्सीन नहीं है, ये देश की वैक्सीन है, लिहाजा वो वैक्सीन लगवाएंगे। उन्होंने योगी सरकार पर भी बड़ा जुबानी हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी वैक्सीन को अपनी वैक्सीन बता रही है, लेकिन कम से कम अब भाजपा को समझ में आ गया, जब पूरा देश गुस्से में है तो कम से कम उन्होंने ये वादा किया है कि हम टीकाकरण कराएंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि हमने कहा था कि हम भाजपा का टीका नहीं लगवाएंगे, लेकिन वैक्सीन देश की है, भारत की है, उसको लगवाने के लिए वो भी तैयार हैं। और भाजपा देश नहीं है, भाजपा हर मुद्दे पर राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी वैक्सीन को लेकर के भी अपना प्रचार कर रही थी कि मानो मोदी जी ने बना दिया हो। देश के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने जो वैक्सीन बनाई है, हमको, देश को, सबको गर्व है। और हमारे नेता ने भी कहा है कि हम टीकाकरण कराएंगे। तो कम से कम ये बात अब साफ हो गई है कि जो भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही थी, अब उन्होंने टीकाकरण कराने की बात स्वीकार की कि हम सबको टीकाकरण। भारतीय जनता पार्टी कमीशन खोरी में, कालाबाजारी में और व्यापार करने में बहुत माहिर पार्टी है। इनके तो जो बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने स्वीकार किया कि हम शुद्ध बनिया हैं। इसका मतलब वो केवल व्यापार करना चाहते हैं, अपने लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। तो अगर एक तरफ प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मुफ्त में टीकाकरण होगा, दूसरी तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल वाले मनमाने तरीके से पैसा वसूल रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी को देखना चाहिए कि उनकी बात का अमल क्यों नहीं हो रहा। ममता बनर्जी जी का जो बयान है वो देश दुनिया में सब लोग जान गए कि कैसे देश में सही समय पर फैसला न लेने पर हजारों लोगों की जान चली गई। कोई ऑक्सीजन की कमी से मर गया, किसी को बेड नहीं मिला, किसी को दवा नहीं मिली, गांव में टेस्टिंग नहीं हुई। तो उत्तर फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हुआ है, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबर दोपहर में रुख अगली अहम खबरों की ओर कर लेते हैं। बीजेपी नेता नवल किशोर यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी को बात समझ में नहीं आती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का एक ही लक्ष्य है कि पीएम अगर दिन कहें तो रात कहना है। उन्होंने और क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। राहुल गांधी को बात समझ में नहीं आती है, निजी है। वो जब तक सर्विस नहीं करे, वो अपने जो एम्प्लॉय को जो सर्विस देते हैं और उसके एवज में पैसा देते हैं, वो सर्विस अगर लेते हैं और इतने बड़े देश में अगर हमको सुरक्षा देते हैं हमारे नागरिकों को, तो 100-150 रुपया बड़ी बात नहीं है। ये राहुल गांधी का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, किसी तरह अगर प्रधानमंत्री जी दिन कहें तो उनको रात कहना, चूंकि अपना तो कोई विजन और दृष्टि है नहीं, इसीलिए किसी तरह की बात कह के लोगों को अपमानित करना और सिस्टम को डिरेल करना। वहीं पंजाब के जिला फतेहगढ़ साहिब में पुलिस ने अलग अलग मामलों में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 नाइजीरियन को मुख्य रूप से सीआईए स्टाफ सरहिंद ने मंडी गोबिंदपुर से 520 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। वो दिल्ली से हेरोइन लाकर पंजाब के अलग अलग जिलों में बेचता था। इस मामले में एसएसपी फतेहगढ़ साहिब अमनीत कोंडल ने कहा कि मंडी गोबिंदगढ़ का एक शख्स जो अलग से दिल्ली से हेरोइन 5 ग्राम के साथ एरिक नाम के नाइजीरियाई व्यक्ति के पास लाया था, उसे भी अब गिरफ्तार किया जा चुका है।
ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਰਾਈਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਈ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ CIA ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਲ ਜੀਓ ਸਪੈਸ਼ਲੀ DSP ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ DSP ਅਮਲੋ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ 3-4 ਕੇਸਿਸ ਆ ਵੱਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਸਾਡੀ ਕੱਲ ਦੀ ਅਰਾਊਂਡ 520 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ। CI ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਈਜੀਰੀਅਨਸ ਹੈ ਕੁਝ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਸਡ ਔਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇੰਚਾਰਜ CIA ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਔਰ SHO ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਟੀਮ ਵਰਕ 'ਚ 2 ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਨੈਬ ਕੀਤੇ ਹੈ ਲਾਈਟਾਵਾਲਾ ਚੌਕ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਏਰੀਆ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ ਲੂਇਸ ਜੈਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਲੱਕੀ ਕੈਮਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 520 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਰਿਕਵਰ हुई है इट इज़ अ बिग क्वांटिटी ਜਿਹਦੀ। फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का हुआ है, जल्द लौटता है।